गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान में 13वें नंबर का पाठ है हम बीमार क्यों होते हैं। इस पाठ में हमने लास्ट में यह सवाल देखा था, संक्रामक रोग किसे कहते हैं और जानकारी दीजिए। तो ये सब बातें हो गई थी संक्रामक रोगों के फैलने की। आगे सवाल देखते हैं। सूक्ष्म जीवों का आक्रमण यदि फेफड़े पर, यकृत पर और मस्तिष्क पर हो तो कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का आक्रमण यदि फेफड़े पर होता है तो हमें खांसी तथा कम सांस आना ऐसे रोग होते हैं। यदि उसका आक्रमण यकृत पर होता है तब हमें पीलिया हो सकता है। सूक्ष्म जीवों का आक्रमण यदि मस्तिष्क पर होता है तो हमें सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर अथवा बेहोशी आना ऐसे कुछ रोग हो सकते हैं। तो ये यकृत, मस्तिष्क और फेफड़े पर आक्रमण होने से कौन सी बीमारियां होती हैं उसकी बात हो गई। उसके बाद संक्रामक रोगों के उपचार के 2 नियम समझाइए। संक्रामक रोगों के उपचार के 2 नियम हमारे पास हैं यहाँ पर, 2 नियम अथवा तो 2 उपाय। ठीक है, एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दे। संक्रामक रोगों से बचने के लिए पहला उपाय है कि हम रोग के प्रभाव को कम कर दें अथवा रोग के कारण को समाप्त कर दें। इस प्रकार से ये 2 उपाय हमारे पास हैं, रोग के प्रभाव को कम करना और रोग के कारण को समाप्त करना। आगे चलते हैं नए सवाल की तरफ कि अठारह नंबर, प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार क्या है। प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार देखते हैं। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है, प्रतिक्रिया यानी सामना करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और यही प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है। दूसरा सवाल इसके बाद है हमारे पास, टीकाकरण का सामान्य नियम क्या है। टीकाकरण का नियम देखते हैं प्रतिरक्षाकरण के नियम के बाद कि टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाना। वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। यह वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन वह वास्तव में रोग को करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने से रोकते हैं। यह टीकाकरण का सामान्य नियम है। फिर से देखते हैं कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराया जाता है और प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जाता है। वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुँचे हैं। यह वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने से रोकते हैं। यह टीकाकरण का सामान्य नियम है। इसके बाद चलते हैं कौन से वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की और कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास इस वैज्ञानिक का चित्र दिखाया गया है। उस वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी आज से 200 वर्ष पहले। उन्होंने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गो चेचक हुई हैं उन्हें महामारी के समय में भी चेचक नहीं हुई। गो चेचक मंद रोग हैं और जेनर ने जानबूझकर लोगों को गो चेचक दिया।
इससे उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं। इसका कारण यह है कि चेचक का बैक्टीरिया गौ चेचक के वायरस का निकट संबंधी है। लैटिन में काव का अर्थ है वाका और काव पॉक्स यानी गौ चेचक इसका अर्थ है वैक्सीनिया। इस आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका शब्द आया और जिसका हम आजकल उपयोग करते हैं। उसके बाद आखिरी सवाल है हमारे पास, आजकल कौन से टीके उपलब्ध हैं? तो कौन कौन सी बीमारियों के लिए आजकल टीके हमारे पास हैं? तो टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के टीके आजकल उपलब्ध हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग 14 नंबर का पाठ शुरू करेंगे। उसका नाम है प्राकृतिक संपदा। हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा पढ़कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ही आसान पाठ है और थोड़ा सा लंबा पाठ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।